आप सब टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी आप सबके लिए। इल्म मोमिन की मीरास है। इसमें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि ये इल्म दीन का हो या दुनिया का। बिलाशुबा हज़रत इंसान अशरफुल मखलूक़ात ठहरा ही अपने इल्म के बाइस है। इल्म की लाखों शक्लें हज़ारों बरस से इंसानों की रहनुमाई करती आ रही हैं। दस्त शनासी भी ऐसे ही कदीम उलूम में से है जिससे इंसान बेपनाह रग़बत रखता है, क्योंकि अपने मुस्तक़बिल में झांकना सभी की ख्वाहिश होती है। इस बात से क़ता नज़र कि इस इल्म की मजहबी हैसियत क्या है, ये बात ज़रूर तस्लीम करना पड़ेगी कि बहुत से दस्त शनासों की पेशगोइयाँ मिनोअन ठीक साबित हुई। अकबर सरहदी भी ऐसे ही माहिर दस्त शनासों में से एक हैं। अकबर सरहदी साहब ने आप सब टीवी से दिलचस्प गुफ्तगू की जो आप सबकी नज़र की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल किस किस्म की पेश गोइयों में मसरूफ़ हैं? देखें जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। प्यारे दोस्तों, ऐसा है कि मौजूदा वक़्त जो है इसमें दो का आदत चल रहा है। 2022 दो का आदत चल रहा है, और दो का आदत जब भी आया, यानी ये बनता है 4, ये जब भी आया तो समझें कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी इसको 5 अक्टूबर 2008 में देख लें, जो बालाई इलाकों में जो ज़िलज़िले आए। इसी तरह 1947 में उसमें भी चौका पहले था, उसमें यानी कितनी मुश्किलात हुई, क्या क्या हुआ। वही चौका दोबारा आया हुआ है। ये चौका जब से ये आया है, इससे मतलब ये है कि इसमें सियासी लीडर जितने भी हों, जितने भी लीडर हैं, तमाम के तमाम मुश्किल में हैं, और उस मुश्किल में है कि इस मुश्किल से निकलना इनके बस की बात नहीं। जैसे अलिफ नून ऐन लाम हे वाले जो लोग हैं वो मुश्किल में हैं। जो अल्फाज मैंने आपको बताया, ये लोग जो है ना मुश्किल में हैं। उसमें जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब भी हैं, उसमें बिलावल भुट्टो भी हैं, उसमें ये समझे नवाज़ शरीफ भी हैं, उसमें इमरान ख़ान भी हैं, उसमें दीगर कई लीडर जिनके नाम इन हरूफ से आते हैं, वो इस वक्त अपने वक़्त के बदतरीन दौर से गुज़र रहे हैं। चाहे वो खुशी मिली हो या जीत हो, कुछ भी हो, लेकिन एक टेंशन डिप्रेशन जो है ना वो नहीं जा रहा इनसे, और वो जाएगा भी नहीं। ये मज़ीद आगे बढ़ेगा, ये टेंशन बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा। सारी बातें अहम हैं और आप बड़े एतमाद के साथ सब कुछ कह रहे हैं, तो ये बताइए कि आपका इस इल्म की तरफ आना कैसे हुआ? ऐसा है जी, शुरू से मुझे यानी बहुत शौक़ था ये हाथ की लकीरें देखने का, बहुत शौक़ था। लेकिन ये काम जो है ना मैं सीख नहीं पाता था, क्योंकि हम जो है ना समझे बी क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं। हम अच्छे टीचरों के पास नहीं जा सकते कि उनकी फ़ीस हम नहीं दे सकते। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे करते करते मुझे इसका शौक़ बढ़ता चला गया। जहाँ इसकी कोई बुक मिले मैं वो बुक पढ़ता था, बुकें पढ़ पढ़ के कुछ हद तक सीखा। फिर सैफुद्दीन हसाम, हमारे मुल्क के बहुत बड़े पामिस्ट, सैफुद्दीन हसाम बहुत बड़े पामिस्ट, उनकी शागिर्दी इख्तियार की। उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई। लेकिन क्या है कि मैं ख़ुद ज़रा सा बेयकीना सा बंदा हूँ ना, कि जब तक मैं किसी चीज़ को ख़ुद देख ना लूँ, मैं तब तक किसी चीज़ पर यकीन नहीं रखता। तो मैंने क्या किया कि फिर कि जो बातें मैंने सीखी हैं, जो बातें मैंने किताबों में पढ़ी हैं, जो बातें मैंने उस्तादों से सीखी हैं, क्या वो बातें सही हैं या नहीं हैं। तो फिर उसके लिए मैं मुर्दा खानों में गया, मुर्दों के हाथ देखे, जिनके हादसे होते हैं उनका हाथ देखा, जिन्होंने ख़ुदकुशी की उनका हाथ देखा, और जो कत्ल हुए उनका हाथ देखा। इस तरह से यानी कि जो मैंने सीखा है वो इनके हाथ में वो चीज़ है या नहीं। फिर आपको तो शायद याद ना हो, आपकी इतनी उम्र नहीं है, कि टीबी सेंटोरिया, जैसे अभी हमारे यहाँ कोरोना आया हुआ था, इसी तरह टीबी का मर्ज़ एक फैला हुआ था। तो उसके लिए एक सेंटोरियम बनाया हुआ था इन्होंने गुलशन इकबाल की तरफ। इधर एक सेंटोरियम था, वहाँ कोई बंदा जा नहीं सकता था, जैसे अपना कोरोना में नहीं था कि पूरी यूनिफॉर्म के साथ जा। वहाँ एक डॉक्टर को मैं ढूंढ के कोई मुझे मिले, कोई मेरे डॉक्टर साहब एक मिले, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर मुझे हाथों के फ़ोटो बना कर दे दें। क्या करोगे? मैंने कहा सर मैं देखना चाहता हूँ। बड़ी मेहनत मुताजगी के बाद यानी उसने मुझे फ़ोटो बना के दी। उस वक्त 6 फ़ोटो वाली रील होती थी, 12 वाली, तो उससे मैं करता था। फिर समंदर में जो लोग डूब जाते हैं या कुछ लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं, उनके हाथ की फ़ोटोएँ बनाई।
اور دیکھا کہ میرا علم کیا کہتا ہے اور ان کا ہاتھ کیا کہتا ہے، اور پھر اسی طرح کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت بھی دے دی، نام بھی دے دیا۔ حالانکہ میں آج بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ بڑے پامسٹوں میں میرا شمار ہو، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے۔ آپ پامسٹری سے کتنے عرصے سے وابستہ ہیں؟ سر میں 13 سے 14 سال کی عمر سے تھا، اس وقت سے میں لگ گیا ہوں اس میں۔ آپ کا ایک تجربہ ہے، آپ نے بہت سے افراد کے ہاتھ دیکھے اور ہاتھ دیکھ کر بڑی صحیح پیش گوئیاں بھی کی، تو آپ یہ بتائیے کہ پامسٹری کے ذریعے مستقبل بینی کی جا سکتی ہے تو کس حد تک کی جا سکتی ہے؟ مطلب یہ کہ کتنا مستقبل کے بارے میں ٹھیک بتایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو پامسٹری کے بارے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ غیب دانی ہے، ٹھیک ہے نا، غیب دانی ہے، اور غیب دانی ہمارے مذہب میں گناہ ہے، لیکن یہ غیب دانی نہیں ہے، یہ سائنس ہے۔ سائنس اس طرح سے ہے کہ آپ مثال کوئی بھی ایک کام اگر آپ کرتے ہیں اور عملی طور پر وہ کام کر چکے ہیں تو اس کام کا آپ کو تجربہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہ پامسٹری بھی تجربوں کا علم ہے، تجربہ در تجربہ جو ہے نا یہ علم آگے بڑھتا چلا گیا، اور آج اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ باقاعدہ میڈیکل ہوگا۔ کیا پامسٹری کے ذریعے موت و زندگی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل 100% وہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم وہ نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں اندازہ بالکل 100% اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس طرح حادثہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، لیکن جب ہمارے علم میں وہ چیز آتی ہے تو سامنے والا ہمارا دوست ہو یا نہ ہو، ہم انہیں یہ کہتے ہیں صدقہ دو، کیونکہ صدقہ رد البلا ہے، بڑی سے بڑی آفت کو یہ صدقہ ٹال سکتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے انسانیت کی خدمت ہوئی نا، کہ آپ اسے پہلے سے خبردار کر دیں تاکہ وہ پیش بندی کر سکے۔ سر پاکستان کا کوئی ایسا چینل نہیں ہے جس چینل میں بیٹھا نہ ہوں یا جس چینل میں مجھے بلایا نہ گیا ہو، لیکن جہاں بھی میں گیا ہوں تو میں نے بات یہی کی ہے کہ اگر دیکھا کوئی شخص ایسا ہے کہ حساس طبیعت کا مالک ہے تو اس کے سامنے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی تاکہ وہ جو نا پریشان نہ ہو، اور اس کو رستے بتا دیے کہ بھئی اگر آپ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو آپ صدقہ دو، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ایک وقت سے پہلے جب ہمیں کسی چیز کا علم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم کوئی اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں پتہ ہے کہ میں گاڑی کی چھت پہ کھڑا ہوں یا بلڈنگ پہ کھڑا ہوں تو یہ بلڈنگ کمزور ہے یا چھت کمزور ہے، یہ گر جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ وقت سے پہلے اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں اتنی چوٹ نہیں آئے گی، اور اگر ہم بے خیالی میں گر جائیں گے تو زیادہ چوٹ آئے گی۔ اچھا، پامسٹری، علم نجوم اور علم العادات، یہ سب کیا ایک ہی علم ہے یا یہ ایک ہی علم کی مختلف شاخیں ہیں؟ تو ان کا کیا آپس میں کیا تعلق کیا ہے؟ نہیں سر، ایسا ہے کہ یہ سارے علم ہیں تو ایک ہی، فرق یہ ہے کہ پامسٹ جو نا وہ ہاتھ دیکھے بغیر کچھ نہیں بتا سکتے، اور دوسرے فلکیات والے جو ہیں وہ پورا بائیو ڈیٹا جب تک انہیں معلوم نہ ہو، تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو تو وہ تب تک وہ بھی کچھ نہیں بتا سکتے۔ ہے یہ علم ایک ہی، ایک پودا ہے، اس کی شاخیں مختلف شاخیں، اور یہ اس طرح چل رہی ہیں۔ تو کیا پامسٹ کسی ملک کے بارے میں بھی بتا سکتا ہے کہ اس کے مستقبل میں کیا حالات ہونے جا رہے ہیں اور اب سیاسی طور پر کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کے لیے سر پھر ہمیں علم جفر کی مدد لینی پڑتی ہے، کہ اگر ہم کسی مثال کے طور پر حالات کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو نا ضرورت پڑتی ہے علم جفر کی، پھر ہم علم جفر کے حساب سے اس کا حساب کرتے ہیں۔ پامسٹری میں ہم کسی ملک کا حساب نہیں کر سکتے کہ کیا ہے، اور جتنے ہاتھ ہم نے دیکھے ہیں یا جتنے ہاتھ ہم دیکھتے ہیں اس میں جنی اداکار بھی ہیں، سیاسی لیڈر بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی ایسی بات ہو ہم انہیں نہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے ان کو پریشانی ہو۔ اچھا، اب اداکار کی بات ہو رہی ہے تو کیا آپ نے کسی اداکار کا بھی ہاتھ دیکھا؟ اداکاروں میں تو بے شمار لوگوں کا ہاتھ دیکھا، پاکستانی اداکار جو ہیں ان میں کئیوں کے ہاتھ دیکھے۔ مثال لے لیں فلم اسٹار یوسف خان صاحب کا ہاتھ دیکھا، سلطان رائی کا ہاتھ دیکھا، اور یہ ہاتھ دیکھنے کے لیے میں نے 15 سال صرف اسٹوڈیو میں گزارے۔ بے شمار لوگوں کے ہاتھ دیکھے، تو ان کے ہاتھ دیکھ کر کیا ثابت ہوا؟ خاص طور پہ اداکاروں کے ہاتھ دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ کتنے مختلف ہوتے ہیں؟ سر ایسا ہے کہ دیکھیں، لیڈر ہو گئے یا اداکار ہو گئے، ان کے ہاتھ میں خاص ایک کراس ہوتا ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں رنگ فنگر، یعنی یہ والی انگلی جو ہوتی ہے، اس کے نیچے ایک ابار ہے، اس کے اوپر ایک کراس ہوتا ہے،
जो साफ़ सुथरा और दिमागी लकीर भी अच्छी होती है, लक लाइन भी अच्छी होती है, ये वो लोग होते हैं कि जिनके हाथ में इनको शोहरत भी मिलती है, इनका नाम भी होता है। और कुछ लोग इस नाम और इस मुकाम को संभाल पाते हैं, कुछ लोग नहीं संभाल पाते। अच्छा, सियासी लीडरान में से आपने किस किस का हाथ देखा? सियासी लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब और दीगर कई और ऐसे हैं कि जिनका हाथ मैंने देखा। और जो हाथ मैंने आसिफ अली ज़रदारी का देखा, ऐसा हाथ मैंने किसी का नहीं देखा। क्या ख़ास बात थी? उनके हाथ में ऐसी लकीरें मौजूद हैं और ऐसे उभार मौजूद हैं जो कि हमें आम लोगों में नहीं मिल सकते। यानी ये शख्स एक बार एक चीज़ का इरादा कर ले, वो जितना भी मुश्किल काम हो, जितना भी सख्त काम हो, और ये हंस खेल के उस काम को कर गुजरता है, जिसके लिए दूसरों को रोना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, लेकिन ये क्या कि बड़े प्यार से उस चीज़ को मनवा लेते हैं। नवाज़ शरीफ साहब का देखें हाथ जो था, उनके बारे में एक मशहूर भी हुई थी बात कि इनके हाथ में वज़ीर आज़म बनने की लकीर नहीं है। इनके हाथ में वज़ीर आज़म बनने की लकीर तो गलत हो गया ना फिर आपका इल्म? नहीं, गलत। आप पूरी बात सुने ना सर, कि इनके हाथ में वज़ीर आज़म बनने की लकीर नहीं है। इनके हाथ में शोहरत की लकीर मौजूद है, इनके हाथ में कामयाबी की लकीर मौजूद है, जिसकी वजह से वो इस शोबे में आए। वरना अगर हम कहें कि कोई प्लान करके या मंसूबा बना के वो यहाँ नहीं आए, जैसा होता ना कि एक प्लान करके जाना या मंसूबा बना के जाना, इस तरह से नहीं आए। ये अल्लाह की एक रहमत हुई कि इनकी ज़बान में जादू है। नवाज़ शरीफ साहब की ज़बान में जादू, जितने बुरे हैं, जो है, जो जिस तरह लोग कह रहे हैं, सब कुछ होगा। लेकिन आज भी नवाज़ शरीफ खड़ा हो जाए ना, तो ये सारे लोग बाग उसके पास पहुंच जाएंगे। तो इनके ज़बान में क्या इमरान खान के ज़बान से ज़्यादा जादू है? इमरान खान और चीज़ें, नवाज़ शरीफ और चीज़ें, ज़रदारी साहब और चीज़। यानी ये क्वालिटियाँ मैं बता रहा हूँ ना, एक एक की क्वालिटी बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्वालिटी है। इमरान खान के हाथ का अक्स देखा आप? जी बिल्कुल देखा है, इमरान खान के हाथ का अक्स देखा है और उनको मशवरा भी दिया है। मशवरा भी दिया है कि आप कोशिश करो कि जज्बात से बाहर निकलो, किसी मामले में जज्बाती ना हो। और अगर हाथ की लकीरें आपको कामयाबी की तरफ ले जा रही हों, तो क्या आपकी गलतियां, आपके रवैये जो है इसमें रुकावट पैदा कर सकते हैं और आपको कहीं और ले जा सकते हैं? बिल्कुल सर, देखें कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, ठीक है, आपका एक वर्क बहुत अच्छा है, तो उसमें मियाना रोई अगर आप इख्तियार करें तो वो मामला और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बजाय इसके कि मैं किसी पर गुस्से हो जाऊं, बजाय इसके कि मैं आपकी बात को कहूँ कि आप हट जाओ, छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ सही है, ये मामलात आते हैं। क्या हर पामिस्ट को इल्म जफ़र भी आता है? तकरीबन पामिस्ट जितने हैं वो इल्मुल अदाद जानते हैं, ठीक है ना, टैरो कार्ड जानते हैं, ठीक है ना, तकरीबन जानी, क्योंकि उनका शोबा ये है ना, एक से नहीं होगा दूसरा। अब जैसे माहिर फल्कियात जो हैं वो पामिस्ट्री के बारे में काफ़ी हद तक जानते हैं। अच्छा, अब जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। आप अपने इल्म की रोशनी में ये बताइए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब आगे क्या होने जा रहा है? सर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये हालात कुछ जनी जैसे 2-2 का ये चल रहा है, ये हालात तो जनी साल 1.5 साल तक ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद अल्लाह के फ़ज़ल से पाकिस्तान बहुत ही उम्दा पोजीशन में जाएगा और भारत जो है वो 3-4 हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिसका आगाज़ हो चुका है। ये मेरी पेशन गोई थी बहुत पहले की पेशन गोई थी। भारत और अमेरिका अपने वक़्त के बदतरीन दौर की तरफ जा रहे हैं। ये दौर बड़ा जदीद दौर है, साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आप समझते हैं कि इस दौर में भी इस दस्त शनासी की, पामिस्ट्री वगैरह इस तरह के इल्म की कोई गुंजाइश बाकी रह गई है? नहीं सर, इसकी ज़रूरत हर दौर में बनती है। देखें, अभी पहले ये होता था कि शादी कर दी जाती थी, लड़के और लड़की की शादी कर दी जाती थी कि चलो शादी हो गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने कहा सितारे मिलाओ। फिर एक वक्त आया कि इसका इस्तिखारा करो। अब वो हो गया कि कई जनी ऐसी फैमिलियां हैं, बड़ी फैमिलियां, कई ऐसी फैमिलियां कि शादी से पहले उनके हाथ की फ़ोटो ला देते हैं कि जी देखें हम इससे बच्ची की या बच्चे की शादी करें या ना करें। अच्छा, हाथ से भी अंदाज़ा होता है कि ये कपल मैच करेगा या नहीं करेगा? मैं कह रहा हूँ कि हाथ की तस्वीरें लाते हैं। मिसाल लड़की की शादी करानी है किसी से, तो लड़की के दोनों हाथों के फ़ोटो ले आएंगे या लड़की को ले आएंगे। किस्मतें तो दोनों की अलग अलग होती हैं ना, तो इन्हें देख के आप कैसे बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये पता चलता है कि सर इनकी शादी चलेगी नहीं चलेगी। शौहर की तरफ से प्रॉब्लम आएगी, बीवी की तरफ से प्रॉब्लम आएगी,
یا کیا مسائل ہوں گے کہ شادی میں بریک اپ آئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ اکبر سرحدی صاحب کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ سب ٹی وی کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. آپ سب ٹی وی آپ سب کے لیے.